सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिबास सुबह आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। महाराष्ट्र में इलेक्शन जोरों पर है और शहर मुमरा की जो सीट है वो हसासियत का मरकज है, इसलिए कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड 15 सालों से यहाँ पर विधायक MLA हैं और चौथी बार इस बार लड़ाई में है। कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब और यहाँ के साबिक कारपोरेटर सुधीर भगत साहब इस वक्त ठाकुरपाड़ा आयशा मस्जिद के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां समर्थन डॉक्टर जितेंद्र अहवाड को मुमरा शहर की मुख्तलिफ तंजीमें उलमाए किराम दे रही हैं। वहीं आज सुधीर भगत साहब के जरिए से कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट शमीम खान साहब आयशा मस्जिद के पास पहुंचे हुए हैं और ये जो हम मजमा देख रहे हैं ये क्रीम मजमा है, ये जिम्मेदारों का मजमा है। ये कॉर्नर मीटिंग थी, मैंने कहा छोटी सी एक खबर बना लूं डॉक्टर जितेंद्र अहवाड के समर्थन में जो ये लोग आए हैं। शमीम भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, इस बार क्या लग रहा है? और इस वक्त आप आयशा मस्जिद के पास हैं, बजरिए सुधीर भाई। मैं सबसे पहले आयशा मस्जिद के तमाम जो जिम्मेदारान हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें मदद किया और अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आगे रही बात इलेक्शन की, उन चीज़ों को लेकर के, तो आज हालात देश की क्या है, नफरत की आंधी चल रही पूरे देश के अंदर। कल अगर संजय सिंह जी का बयान सुना होगा आपने, उन्होंने एकदम साफ कहा अगर आपको खड़ी को वोट देना है, किसी पाई ऐसा तो किसी का मूड है नहीं, लेकिन अगर किसी भी 1-2% को खड़ी को वोट देना है, संजय सिंह जी ने कहा कि उससे अच्छा आप बीजेपी को वोट देना। मतलब खड़ी का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब घड़ी, ये कोई बनावटी बात नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र की हुकूमत ने दिखा दिया है किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस साहब, मिस्टर अजीत दादा पवार साहब और इनके साथ में ये जो इनकी सरकार बनी एकनाथ शिंदे साहब, ये जो सरकार बनी, ये सरकार जो है इनके अलायंस की सरकार थी और ये आज भी साथ में है, कहीं ना कहीं अलायंस में लड़ रहे हैं इलेक्शन। हमारी कौम बहुत ही होशियार है, मुझे नहीं लगता है कि हमारी कौम की तरफ से कोई भूल होगा। ठीक है, हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है। शहीन भाई, इस बार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ शुरू से आप लगे। मुमरा का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ शमीम खान खुद न पहुंच रहे हो, जबकि आप कलवा मुमरा विधानसभा के 149 के प्रेसिडेंट है। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं आवाम का रुझान? मैं मुकामी सदर हूँ, तो एज ए सदर भी मेरी जिम्मेदारी है और ऐसे मैं एक शहर का नागरिक हूँ, तो एज ए शहर नागरिक भी मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में अवेयरनेस लाया जाए। बहुत सारे लोग हालात जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहीं अगर कंफ्यूजिंग में भी हों तो उन तक बात पहुंचाई जाए। वही बात आपने कहा, हालात क्या है और क्या लगता है, तो जनता है, जनार्दन है, इंशाल्लाह ताला सब जानती है। तो क्या किया, और जितेंद्र अहवाड साहब के बारे में जो बातें करते हैं ना, उनका चश्मा, वो लोग चश्मा लगा के रखते हैं, वो देखते हैं सीधा, वो नीचे तो देख नहीं सकते जमीन के ऊपर, उनको जमीन नीचे दिखती नहीं है, तो वो चश्मा निकाल के देखें, शायद जगह भी नीचे जमीन भी दिखेगी उनको। क्या काम डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने किया है। तो यही कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोग एकजुट होकर के एक अक़लियत पे आवाज उठाने के लिए, हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई लीडर है, उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अहवाड है, उसे कामयाब करेंगे। कामयाबी हमारे शहर ही की नहीं, बल्कि ये कामयाबी महाराष्ट्र की कामयाबी होगी। सुधीर भाई, इस वक्त शमीम भाई को लेकर आप आयशा मस्जिद के जिम्मेदारों से मुलाकात करवा रहे हैं, कुछ न कुछ नाराजगी थी आपको डॉक्टर जितेंद्र अहवाड से। उन्होंने भी बड़ा दिल किया और ऑन कैमरा मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती हुई सुधीर भगत के मामले में। क्या देख रहे हो, कितनी ताकत के साथ आप डॉक्टर जितेंद्र अहवाड के साथ? उन्होंने देखा कि ये लड़का, और मेरा परिवार का ये परंपरा रही है, मैं सभी बुजुर्गों को, मेरे सभी वरिष्ठों को लेके उनकी दुआओं लेके आगे चलता हूँ। उनको ऐसा लगा, अभी वो मेरे से बड़े हैं, उनको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, वो उनको पता है। उन्होंने ये कहा कि ये लड़के को जो मैंने 5 साल काम करने से रोका है, मुझसे ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा थोड़ी सी गलती हो गई, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, बोला है कि अब तू आगे बढ़ और तू ये जो जिम्मेदारी है वो संभाल ले। तो मैं यहाँ के सभी सदस्य से अपील करता हूँ कि वो अपना बच्चा समझ करके मेरे सर पर हाथ रखिए,
मैं अवार्ड साहब के साथ में हूँ और उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे सिर्फ देना है, क्योंकि मेरे जो वलीद साहब थे सभी लोगों ने, ये पुराने लोग हैं, उनके ताल्लुकात से मैं यहाँ पर, मेरे कोई नए रिश्ते नहीं है, जी जी। मेरे पुराने रिश्ते हैं। बस उनकी जो सोच थी, उनकी जो इच्छा थी कि लोगों के काम आए, मैं वही लोगों के काम आने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अवार्ड साहब यहाँ पर और जो सदर साहब है उनसे मुलाकात करके उन दोनों में जो बातचीत हो जाए, ताकि मैं उनके मार्गदर्शन में, मेरे जो लोग हैं यहाँ पर, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के काम। आयशा मस्जिद के आप सेक्रेटरी हैं, क्या कहेंगे, क्या है, किसको सपोर्ट में हैं आप? जो एरिया के लोग हैं पूरे पूरे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डालते हैं। और ये हमारे पड़ोसी है सुधीर भाई पड़ोसी है। हाँ। पड़ोसी नहीं, हाँ। हमारे घर के मेंबर है। हाँ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, दूसरा इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी सुधीर जो है, जी मैं सुधीर बोलूंगा। जी जी, आप बोल सकते हैं, आप बड़े हैं। ये आज हमारे घर का बच्चा है। ये फैमिली हमारे लिए हमेशा खड़ी रही। आपके हमारी इनका दादा ये हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। उसके बाद सुधीर भगत, इन्होंने हमेशा हमारी मदद की। हालांकि हमारी इस कॉलोनी को पिछड़ी जाति की तरह हमेशा पीछे रखा गया, कोई भी हमारे बुनियादी मसाइल जो हल किए गए ही नहीं। डॉक्टर जी आज हमें उम्मीद है कि इनके जरिए से और मेन चीज सुधीर के जरिए से हमारे सभा लथपथ रहेंगे। जी जी। 10-15 मिनट सिर्फ वक्त देंगे, कुछ मुद्दा है, कुछ मसला है क्या? हाँ, वहीं पर चलिए आप अजीत भाई, मुनब भाई, मुनस सर, साजिद भाई, अजीत भाई, वो अब्दुल करीम भाई, जैसीन भाई, आप वो मोहसिन भाई, ये हमारे रेडी है ना? शुरू से 15 सालों में हम लोग की मसला लेकिन हम लोग इसे चाहते उसकी वजह सिर्फ एक थी, आवाज का नाम आवाज। बातिल के मुकाबले में एक हक की आवाज है जिसका नाम है अवार्ड साहब। और 2009 से इस कॉलोनी के लोग साहब से जुड़े हुए, सुधीर भाई वगैरह से हम लोगों का घराना ताल्लुक, एक घरेलू ताल्लुक, ऐसे नहीं पिंटिया दादा के जमाने से। और सर से हम लोग भले कॉलोनी के लोग मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन दिली हमदर्दी शुरू से थी और आज भी है और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगा। ये तमाम लोग प्यार और मोहब्बत में ही जमा हुए सब। डॉक्टर साहब, खैर मकदम करता हूँ सुधीर साहब का, शमीम भाई का और यहाँ के लोगों का भी मैंने इंटरव्यू किया। क्या कहेंगे सिलेक्शन में आप, और इस वक्त आयशा मस्जिद पे हैं? इलेक्शन में क्या, मैं काम, तीसरी बार मैंने ऊपर बोला मेरा काम ही मेरी पहचान है और मुझे कुछ कहना ही नहीं। जी। शहर मुमरा में इस बार घड़ी का निशान भी आपके, उस हवाले से शमीम भाई ने कुछ अपने अवाम से अपील किया है, तो वोट इसलिए तो कंफ्यूज है लोग। डॉक्टर साहब, मेरी निशानी पुताली है जी। मेरे बाप के हाथ से पाकिट मारों ने चुरा ली है। अगर चोर घूम रहे हैं तो गुमराह वालों ने सही निर्णय लेना चाहिए, चोर की जगह कहाँ पे।